बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का टाइटल है कैलकुलेटिंग। वर्कबुक की एक्सरसाइज 9.1 को देखें तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि ऐड 2 डिजिट नंबर्स के मीन्स हमने 2 डिजिट नंबर्स को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 32 प्लस 26। देखिए 32 और 26 को हमने करना है प्लस, तो 6 हमेशा जो हमारी एडिशन है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम राइट साइड, तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आएगा आंसर, और उसके बाद 3 और 2 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर 58 आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन 1 का पार्ट बी, सी, डी, ई और एफ आपने करना है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखते हैं, सॉल्व ईच नंबर सेंटेंस एंड शो योर स्टेप्स। मीन्स कि टेंस वाले एक कॉलम बनाया गया और एक वंस वाला कॉलम बनाया गया है और हमसे पूछा गया है कि आप इसका आंसर करें और अपना आंसर भी राइट करें। मीन्स कि 30 आते हैं, टेंस को अगर हम देखें तो वहाँ पे 3 बीट्स बने हुए हैं, मीन्स के 30 बन जाएंगे, और वंस में 8 हैं तो मीन टोटल 38 हैं। 38 में से 25 को माइनस करना है, तो देखिए 38 हम लिखेंगे और उसमें से 25 को माइनस करेंगे। ये भी राइट साइड से स्टार्ट होगा। देखिए 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3। मीन्स कि 8 लाइन्स लगाएं पहले आप, कितने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लाइन्स, उसमें से 5 लाइन्स उसके नीचे लगाएं, या फिर 5 इसमें से काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5 उसको काट दें, बाकी जितने बचेंगे वो आपका आंसर होगा। इसी तरह से 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो आया है 13। नेक्स्ट पेज पर अगर हम मूव करें तो इस पर हमें फिर से वही टेंस वाला पोर्शन दिया गया है और वंस वाला पोर्शन दिया गया है। टोटल नंबर जो है वो 46 है और इसमें से 12 को हमने माइनस करना है। 46 में से 12 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 34। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, यूज़ 100 स्क्वेयर्स टू हेल्प यू फाइंड द टोटल्स। 27 प्लस 12, 27 में 12 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, और इसके बाद 33 में 24 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो हम सिंपली इनको पहले प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद इनका आंसर जो है वो देखेंगे कि इस स्क्वायर वाला जो टेबल है इसके अंदर हमारा आंसर कहाँ पे लाई करता है। तो आए इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं 27 और उसके साथ लिखेंगे 12। 27 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं, और 2 एंड 1 3 होते हैं। तो इट मीन्स कि हमारा टोटल आंसर जो है वो 39 है। तो यहाँ से अब हम 39 को फाइंड आउट करेंगे, ये वाला हमारा 39, तो इसको हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। बिल्कुल क्वेश्चन 2 का भी इसी तरह से करना है आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, नेक्स्ट पार्ट को जो वर्क शीट है हमारे पास, उसमें वो कहते हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 26 एंड 38। मतलब कि 26 और 38 के दरमियान हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। तो पहले नंबर पे देखें 26 से लेकर 36 तक जो डिफरेंस है वो 10 का है, उसके बाद 11 एंड देन 12। इट मीन्स कि टोटल जो है वो 12 का डिफरेंस मौजूद है 26 और 38 के दरमियान में। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम उसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है जो पिछले पेज पर हमने किया है, मीन्स कि 21 और 34 के दरमियान हमने डिफरेंस फाइंड करना है। 46 और 67 के दरमियान में हमने डिफरेंस फाइंड करना है। 21 और 34 के दरमियान में देखें, यहाँ पे हमारे पास है 21 और यहाँ पे है 31, तो 10 का डिफरेंस, 11 12 एंड 13। तो इट मीन्स कि इन दोनों के दरमियान में 13 का डिफरेंस है। और 46 एंड 67 का देखें, ये देखें 46 यहाँ पे है, 56 66 मीन्स 10 20 एंड 21। तो टोटल जो डिफरेंस है वो है 21 का 46 और 67 के दरमियान में। तो इस तरह से हमने इनका डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है और इससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे वो हमें कहते हैं कि चूज़ अ नंबर फ्रॉम ईच क्लाउड टू ऐड टुगेदर, डू दिस 3 टाइम्स, राइट योर नंबर सेंटेंस, विच मेथड विल यू यूज़। मतलब हम मेथड कौन से यूज़ करेंगे और उसके बाद
हम उसका नंबर सेंटेंस के जरिए से, ये दो मेथड दिए गए हैं, एक नंबर लाइन वाला और एक ग्रिड मेथड वाला। तो हमने इसमें से देखना है कि हम कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से एक हमने नंबर चूज़ करना है और यहाँ से एक नंबर चूज़ करना है। तो हमने उसका आंसर लिखना है, या तो इस पर आंसर लिखेंगे और या फिर इस पर आंसर लिखेंगे। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने इसका आंसर कहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो कंप्लीट द ग्रिड विच मेथड विल यू यूज़ टू फाइंड द मिसिंग नंबर। हमने मिसिंग नंबर को फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट 68 है तो उसमें से 26 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 42। इसी तरह से 47 है तो 47 में से 26 को माइनस करेंगे तो आंसर कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे सेकंड बॉक्स में, थर्ड का थर्ड बॉक्स में, फोर्थ का फोर्थ में, फिफ्थ का फिफ्थ में और सिक्स का सिक्स बॉक्स में हमने आंसर लिखना है। और इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। तो ये बड़ा ही आसान सा मेथड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर रेयान मेक्स सम मिस्टेक्स व्हेन ही राइट्स दीज नंबर्स फैक्ट, टेक दीज दैट दोज दैट आर करेक्ट। अब वो कहते हैं कि आपने इन क्वेश्चंस को रीचेक करना है कि आप बताएं कि इसमें से राइट कौन से हैं और रॉन्ग कौन से हैं। तो हमने क्या करना है, इन दोनों साइड्स को प्लस करना है और जिनके आंसर सेम आते हैं हमने उनको लिखते जाना है। मतलब कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखें, इस साइड को प्लस करेंगे, फिर इस साइड को प्लस करेंगे, दोनों को आंसर्स को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम है तो इट मीन्स कि ये राइट है, अगर दोनों का आंसर डिफरेंट है तो इट मीन्स कि ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जाता है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 23। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज 74 व्हाट कुड द अदर नंबर बी। मतलब ये वो कहते हैं कि दो नंबर्स के दरमियान डिफरेंस 23 है, तो आप हमें ये बताएं कि एक नंबर 74 है तो आप दूसरा नंबर हमें बताएं। तो 74 में से 23 को अगर हम माइनस करते हैं, मतलब दोनों का डिफरेंस है क्योंकि, तो 74 में हम 23 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 4 and 3 7 हो जाएगा, 7 and 2 9 हो जाएगा। तो 97 जो है वो हमारा आंसर है। इट मीन्स कि अगर 97 में से हम 74 को माइनस करें तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। और दूसरे तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं कि 74 में से 23 को माइनस करेंगे तो 51 आंसर आएगा। तो ये भी हमारा मेथड जो है वो ठीक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कहते हैं यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 and 5 ओनली वंस मेक टू डिजिट नंबर्स ऐड द टू नंबर्स टुगेदर। मतलब कि इनको इस्तेमाल करते हुए हमने टू डिजिट नंबर बनाने हैं और उनको आपस में प्लस कर देना है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट टोटल यू कैन मेक, उसके बाद हमारा स्मॉलेस्ट टोटल कौन सा है जो हम बना सकते हैं, एंड व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट टोटल यू कैन मेक। मतलब एक दफ़ा हमने ग्रेटेस्ट नंबर लेने हैं और एक दफ़ा हमने लोएस्ट नंबर लेने हैं। तो उसके बाद हमने इनको टोटल करना है कि हमारे टोटल नंबर जो हैं वो किस तरह से होंगे। तो हम ये इजीली इसको भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो हमें एक नंबर पजल दी गई है और इसको हमने सॉल्व करना और इसके क्लूज़ भी हमें दिए गए हैं। अब देखें नंबर 1 है हमारे पास, तो यहाँ पे भी नंबर 1 है, तो हमने नंबर 1 से स्टार्ट करना है, 42 और 33 को प्लस करना है और इसका आंसर जो है हमने यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह से हमने इस नंबर पजल को टोटली क्या करना है, सॉल्व करना है। अब अक्रॉस का मतलब होता है ऐसे चलते जाना है और डाउन जो है वो हमने नीचे की तरफ चलते जाना है। तो इस तरह से हमें इसके क्लूज़ के साथ इसके आंसर्स मिलते जाएंगे। इसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 में। तो कैलकुलेशन करनी है सिंपल सी, हमने 7 और 3 को प्लस करना है तो ऐड करके 10 उसका आंसर आ जाएगा। अब उसका रिवर्स करना है, मतलब रिवर्स कैसे करना है, पहले 7 और 3 हमने किया था, ये 7 और 3 किया है, तो अब हमने 3 और 7 कर देना, मतलब बैक साइड की पर हमने उसको लेकर आना है, उसका रिवर्स करना है। अब 7 + 3 था इक्वल्स टू 10 था, अब 10 में से 3 माइनस करना है तो आंसर आ जाएगा 7। यहाँ पे सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो राइट 2 डिफरेंट एडिशंस फॉर विद अ टोटल ऑफ 20, फाइंड एन इनवर्स कैलकुलेशन फॉर ईच एडिशन। मतलब ये कि 10 और 10 को प्लस करेंगे तो 20 आएगा। अब इसका अगर हम रिवर्स करेंगे, मतलब 20 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इनकी कैलकुलेशन जो है उनको सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टोटल होल नंबर है, उसका पार्ट है और ये भी उसका पार्ट है। मतलब 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो 7 क्या है,
3 और 4 को प्लस करने से आया है। यहाँ पे 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, मतलब एक दफ़ा उसको उल्ट लिखना है और एक दफ़ा उसको सीधा लिखना है। इस तरह से 7 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 और 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 होता है। तो ये रिवर्स ऑर्डर होता है, मतलब एक दफ़ा उसको बिल्कुल सही तरह से लिखना और दूसरी दफ़ा उसके नंबर्स को चेंज करके उसको आगे पीछे कर देना और इस तरह से भी सोल्यूशन फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 होता है, तो 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 हो जाएगा। 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, तो 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 5। मीन्स कि उनके नंबर्स को चेंज कर रहे हैं और हम कुछ भी इसमें नहीं कर रहे। नंबर्स को आगे पीछे करने से उसके आंसर जो है वो आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, नंबर्स आगे पीछे हो रहे हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है, मतलब कि 15 और 12 को हमने प्लस करना है, तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सेकेंड में हमने क्या करना है, 27 में से 12 को माइनस करना है। ये देखें 27 में से 12 को माइनस किया तो आंसर आ गया 15। तो इस तरह से इनका सोल्यूशन जो है हमारे पास आता जाएगा, मतलब कि आंसर्स को सेकंड वाले में से माइनस करते जाना है और हमारे पास उसका आंसर आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग डिजिट इन ईच कैलकुलेशन। अब देखें 3 और 4 को हमने प्लस किया है तो आंसर आया 7। अब यहाँ पे मिसिंग है नंबर और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, लेकिन आंसर में 5 लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, 5 में से 2 को माइनस करना है। तो 5 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको मिसिंग प्लेस के ऊपर हमने लिख देना है, यही इसका रूल है। लेकिन ये सिर्फ प्लस के लिए होता है। अगर हमने माइनस के लिए करना है तो माइनस के लिए क्या करेंगे, देखिए माइनस का क्वेश्चन सी है, 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। अब मिसिंग प्लेस है लेकिन नीचे 4 लिखा हुआ है और आंसर में 3 लिखा हुआ है, तो हमने इनको क्या करना है, इनको प्लस कर देना है और प्लस वाला जो आंसर है उसको मिसिंग प्लेस पर लिख देना है। प्लस के लिए हमने आंसर में से माइनस करना है और माइनस के लिए आंसर में प्लस करना है। ये इसकी बेसिक ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब इस क्वेश्चन में देखें तो ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। 13 और 7 को हमने प्लस करना है तो उनका आंसर आना है 20। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, 13 प्लस 7 इक्वल्स टू 20। दूसरे में हमने क्या करना है, 20 इज इक्वल टू 13 प्लस 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने करना है 7 प्लस 13, 7 प्लस 13 इक्वल्स टू 20। सो 20 इक्वल्स टू 7 प्लस 13, तो इस तरह से होगा। अब हमने यहाँ पे इसको करना है माइनस, तो माइनस कैसे करेंगे, 20 माइनस 13, 20 माइनस 13 इक्वल्स टू 7। और उसके बाद इसको अल्टरनेटिवली कैसे करने हैं, 7 इज इक्वल टू 20 माइनस 13। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें हमने थोड़ा सा और ट्विस्ट देना है, इसको 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 कर देंगे। 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13, सो 13 इज इक्वल टू 20 माइनस 7। तो इस तरह से हमने इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में द नंबर सेंटेंस 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90 शोज 2 कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 90, राइट द रिलेटेड सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन फ्रॉम द फैक्ट फैमिली। मतलब ये कि हमने 50 और 40 को दोनों को प्लस किया और उसका आंसर हमारे पास आता है 90। तो हमने उसके रिलेटेड सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन लिखनी है फ्रॉम दी फैक्ट फैमिली। एस्टिमेट, सॉल्व एंड यूज एन इनवर्स कैलकुलेशन टू चेक 54 प्लस 35 इसका आंसर और 77 माइनस 44 इसका आंसर। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है और उनको प्लस माइनस करना है, तो ये मेरे ख्याल से इजीली की जा सकती हैं। अब नेक्स्ट में मिसिंग नंबर्स फाइंड करने हैं। मैंने आपको बताया था कि प्लस वाले में माइनस करते हैं और माइनस वाले में प्लस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी बात है कि हम ये करेंगे कि टोटल जो हमारे पास प्लस वाला है, अब पहला क्वेश्चन देखें, इसमें 45 है, 98 है, 98 में से 45 को माइनस 8 में से 5 माइनस करें तो 3 आंसर, 9 में से 4 करें तो 5 आंसर। अब यहाँ पे देखें 86 में से क्या माइनस करें तो 25 आए, तो सिंपल हमने क्या करना है, 6 में से 5 माइनस करें तो 1 आता है, 8 में से 2 माइनस करें तो 6 आता है।
तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 में द नंबर सेंटेंस 30 + 30 = 60 शोज 2 complements of 60 where why are there only 2 related subtractions in the fact family for this calculation। मतलब ये 30 + 30 = 60 है, तो शो कम्प्लीमेंट करते हैं कि 60 के कम्प्लीमेंट्स को शो करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 रिलेटेड सब्ट्रैक्शन क्यों है इसकी, ये हमने बताना है। ये हम जब आपको बता दें क्योंकि क्या 30 और 30 है तो 60 - 30 करें, क्योंकि दोनों 30 और 30 हैं, तो इस वजह से इसकी 2 ही हमारे पास सब्ट्रैक्शन आएंगी। एक 60 - 30 = 30 और दूसरा भी क्योंकि 30 है तो वो भी 60 - 30 = 30 होगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 30 तो हमेशा सेम रहेगा, उसमें किसी भी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट, रेयान राउंड्स 2 numbers to the nearest 10 to estimate the total of his addition। 40 + 30 = 70। The answer to his addition is 74। What could Reyan addition have been? Find all the possible solutions। मतलब ये कि रेयान की जो एडिशन है उसके आंसर क्या हो सकते हैं, हमने ये फाइंड करना है इन्वर्स कैलकुलेशन के ज़रिए से। 40 + 34 = 74, 41 + 33 = 74, 42 + 32 = 74। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये वाले इसके आंसर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें तो आयशा होल्ड्स हर नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 to estimate the answer to her subtraction। 70 - 40 = 30। The answer to her subtraction is 27। What could Aisha's subtraction have been? Find all the possible subtractions। Check each subtraction using an inverse calculation। तो हमने उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को फाइंड करना है और उसको इन्वर्स कैलकुलेशन के ज़रिए से चेक भी करना है। तो 69 को 42 में से माइनस करें 27, 68 में से 41 को माइनस करें फिर भी 27 और 67 में से 40 को माइनस करें तो फिर भी 27 आंसर। इट मीन्स कि 27 ही हमारा पॉसिबल नंबर जो है वो आ रहा है इसमें से माइनस करने से। तो उसके बाद 27 को अगर उनमें प्लस करते हैं 24 में और 27 को तो 69 आता है, 27 को 41 में करें तो 68 आता है, 27 को 40 में करें तो 67 आता है। तो इट मीन्स कि ये नियरली अबाउट हमारे राउंड करने के बाद आंसर जो है वो तकरीबन सेम ही आ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ द पोर्शन विच इज़ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम्स उसको बढ़ा देना। हाफ ऑफ 10 × 8 मीन्स के 80 है तो हाफ़ उसका करना है, क्योंकि तो हाफ़ करने से मतलब होता है हाफ़ का मतलब होता है आधा कर देना। तो 80 का हाफ़ क्या होगा 40 होगा। डबल ऑफ 5 × 4 20 का डबल क्या होगा 40 होगा। हाफ ऑफ 10 × 3 मीन्स 30, तो 30 का हाफ़ क्या होगा 15 होगा। 2 के टेबल में मल्टीप्लाई करना है मतलब डबलिंग करना है। जब 2 का टेबल आ जाए तो मीन्स के डबल करना उन चीज़ों को। The equal product machine makes equivalent multiplication calculations। Look at the calculation going into the machine. What calculation might come out of the machine? Means कि 10 × 1 = 10, 2 × 10 = 20, 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 10, 8 × 1 = 8। तो हमने क्या करना है कि इक्वल कैलकुलेशंस क्योंकि आनी है तो इस वजह से वो इक्वल कैलकुलेशंस भी हमें देगी। मतलब कि हम 5 × 2 वाला करेंगे तो 10 आएगा, 5 × फिर 2 × 5 वाला करेंगे तो फिर 5 × 4 वाला करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा से अगेन 20 आ जाएगा। 8 × 1 करेंगे तो वो भी हमारे पास 8 आ जाएगा। मतलब क्योंकि उसने इक्वल कैलकुलेशन देनी है तो इसलिए हम इनकी इक्वल कैलकुलेशन के जरिए भी करते हैं। 10 × 1 = 5 × 2, 4 × 5 = 2 × 10, 8 × 1 = 4 × 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो ये हमारे लिए प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस में वो कहता है कि सारा यूजेस 10 hands to make 2 different multiplication facts from the multiplication table for 5। What could those facts be? मतलब एक हैंड की 5 फिंगर्स हैं तो टोटल हैंड्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो अब टेबल राइट करेगी
एक हैंड की 10 5 फिंगर्स, 2 की 10, 3 की 15, 4 की 20, 5 की 25 और इसी तरह से ये टेबल जो है ये कंप्लीट होता जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 10 का बनाते हैं, 10 का टेबल 10, 20, 30, 40, 50, तो इस तरह से ये भी कंप्लीट होती जाएगी। नेक्स्ट हमने ड्रॉ करनी है लाइंस ताकि हम इक्विवेलेंट कैलकुलेशंस को आपस में मिला सकें। इक्विवेलेंट का मतलब होता है वो कैलकुलेशन जो आपस में इक्वल हों। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो टीचर पॉइंट्स टू दिस प्लेस ऑन द काउंटिंग स्टिक विच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कुड दिस रिप्रेजेंट, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन स्टिक है तो इसके ज़रिए से हमने फाइंड करने हैं इनके आंसर्स। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें 1 2 3 4 5, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 5 मतलब 25, 2 इंटू 5 मीन्स 10, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो इस तरह से इन कैलकुलेशंस को हम सरंजाम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 40 आएगा। दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 बिस्किट्स, इज़ ही करेक्ट, एक्सप्लेन नाउ। एक बिस्किट की जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ है लेकिन उसने तो 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है। तो 5 को हमने क्या करना था, 4 से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि 4 बिस्किट्स हैं और 5 रुपीज़ एक बिस्किट की वैल्यू है तो टोटल आनी चाहिए वैल्यू 20 लेकिन उससे निकाली 40, तो इस वजह से वो ठीक नहीं है। सोफिया राइट्स 10 into 7 is equal to 70 to find the cost of 7 cakes, is she correct? मतलब 10 एक केक की है वैल्यू और 7 केक्स है तो 10 into 7 is equal to 70। जी हाँ, बिल्कुल उसकी करेक्ट जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है। आगे फिर से टेबल लिखने हैं 10 into 5, 5 into 3, 2 into 6, 1 into 7, 5 into 4 and 10 into 3। तो इनकी वैल्यूज़ निकालनी है हमने, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है डिवीजन के मतलब तकसीम करना, मुख्तलिफ पर्सनस में उसको डिवाइड करना। तो 10 को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है, 20 को 10 पे करें तो 2 आता है, 30 को 10 पे करें तो 3 आंसर आता है। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट में अगर देखते हैं 2 into 3 इज इक्वल टू 6 होता है तो 6 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ये भी इन्वर्स मेथड है, इन्वर्स डिवीजन मेथड है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 5, 5 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर भी 5 आएगा। ये इन्वर्स है, मीन्स कि आंसर को पहले डिजिट के साथ डिवाइड करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ प्रोडक्ट and a quotient have the same value, the facts are equivalent in value, write these equivalent statements। अब 2 into 2 is equal to 8 divided by 2, 30 divided by 3 is equal to हमारे पास 5 divided by 2 हो जाएगा। तो डिवीजन फैक्ट है और फ्रैक्शन फैक्ट है। 8 को 2 पे डिवाइड करें तो इट मीन्स कि 18 को 2 पे डिवाइड किया तो 9 आंसर है। तो मतलब कि 18 को 2 पे डिवाइड करना तो मतलब हम उसका हाफ कर रहे हैं। 4 से डिवाइड करें तो हम उसका क्वार्टर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये सिंपल डिवीजन के क्वेश्चंस हैं, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। हाफ है, 1/4 है, तो हम इसको सिंपली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अजान राइट्स अ सेट ऑफ 4 इक्विवेलेंट कैलकुलेशन फॉर 1 into 8 स्टार्टिंग विद 8। कैन यू राइट अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेशन लॉन्गर देन अजान्स। मतलब ये कि वो कहता है कि 1 into 8 वाली स्टार्टिंग 1 into 8 से स्टार्ट हुई। कैन यू राइट द सेट ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेशन लॉन्गर देन अजान। जी हाँ बिल्कुल, 1 into 8 इज इक्वल टू 2 into 4, 8 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल 16 डिवाइडेड बाई 2, 40 डिवाइडेड बाई 5, 80 डिवाइडेड बाई 10। तो सब का आंसर 8 आ रहा है तो हम सुकून से इसको कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये सिंपल सा क्वेश्चन जो है इसकी समरी करें तो फर्स्ट पे आपकी एडिशन आएगी, फिर सब्ट्रैक्शन आएगी, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगी, फिर डिवीजन आएगी और कहीं कहीं पे इस चैप्टर में आपकी फ्रैक्शंस भी आएंगी, हाफ आएगा, क्वार्टर आएगा। तो आपने सिंपल सा क्वेश्चन को बड़ी सिंपल मेथड्स के साथ करना है, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है जो आपको बिल्कुल आती है और आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप इसीलिए इसको कर सकते हैं। तो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, काइंडली आप उनमें से कंसल्ट करें। और अगर नोट्स के भी समझ ना आए तो फिर अपने अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स को आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं। आप किसी भी वक्त रब्ता करके
जिस चीज़ की समझना है आप पूछ सकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।